नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन मेरे दोस्तों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। मेंस के एग्ज़ाम में यार थोड़ा कम स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, कम स्कोर करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा जो कारण है ना यार, वो कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, इसमें जो टाइम देना चाहिए ना यार बंदे लोगों को, एग्ज़ाम देने वालों को, वो एक्चुअली यार उसमें कम टाइम दे रहे हैं और ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जीए में। और मैं अभी आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, एक्चुअल में बढ़ा सकते हैं। आप एक इल्यूजन में फंसे हुए, एक गलत सोच में फंसे हुए हैं कि जीए बहुत पढ़ना चाहिए, जीए 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 जीए। बट यार सुनिए, अभी ज़्यादा वो मत करो और सीधा सुन लो कि यार स्ट्रेटजी क्या है। मैंने बहुत एग्ज़ाम्स दिए हैं और अच्छी जगह पे हूँ आज मैं। तो स्ट्रेटजी यार ये है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी में कुछ करना नहीं है आपको, आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए। मैथ्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सब पढ़िए। अब जो आप समय दे रहे थे जीए को, वो समय जीए का जो है ना वो कम कर दीजिए और वो समय आप उन सब्जेक्ट में लगाइए, जैसे जीए, इंग्लिश, ये सब हो गए ना, जीए नहीं सॉरी, मैथ्स, क्वांट, रीजनिंग, इन सब में लगाइए। ठीक है, वो समय कम करना है। अब समय कैसे कम करना है वो सुनिए। तो यार एग्ज़ाम में खासकर आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई, नाबार्ड, एलआईसी या जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं, एसबीआई पीओ भी हो गई, आईबीपीएस पीओ, इसमें यार जो जीए आता है ना, इतना हार्ड आता है, इतना ख़तरनाक आता है, इतना घातक आता है कि भाई आप कितना भी पढ़ के जाओ आपको कुछ नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो आप जीए में सिर्फ वही चीज़ पढ़िए जो आपको अच्छे से याद रह जाती है, जिसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, आप उनके अलावा हर एक चीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप मत पढ़िएगा बैंकिंग की जो न्यूज़ें होती हैं। बैंकिंग, आपको लग रहा होगा मैं पागल कुछ भी कह रहा हूँ, है ना? आप देखिएगा एक बार, बैंकिंग की न्यूज़ें आप बंद कर दो पढ़ना। याद करना, रटना, खाली एक लाइन नज़र मार ली, ठीक है। याद करने के चक्कर में मत रहो या उसमें ज़्यादा टाइम मत दो। बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़, सच कह रहा हूँ यार, इनसे रिलेटेड जो स्टैटिक है, जैसे आप बैंकिंग अवेयरनेस आपके पास होगी, बहुत सारे पीडीएफ्स आती है, वो पढ़ के जाओ यार। वो एटीएम्स और न जाने हर एक चीज़ आ जाती है ना, चेक के बारे में, ये सब पढ़ के जाओ। ये सब आ सकता है एग्ज़ाम में, आ भी जाएगा। तो स्टैटिक है, वो याद भी होना चाहिए और आपको नॉलेज में भी होना चाहिए। पर जो बैंकिंग की न्यूज़ें हैं ना, वो यार एग्ज़ाम में ऐसा कुछ पूछेगा, न्यूज़ भी वही आएगी, लेकिन आपको आएगा नहीं यार। आपको लगेगा ये पढ़ा पढ़ा है, बट ये टिक करूँ कहीं गलत हो गया तो। वो ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है, सही यार, कोई भी डेटा पूछ लेगा। ठीक है, डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में, मतलब कोई भी डेटा पूछ लेगा, इसका इतना लोन दिया, ये दिया, कहाँ से दिया, फलाना क्या चल रहा है, कि कौन सी बैंक का किसके साथ क्या है। भाई ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं, याद नहीं रहता और इतना कन्फ्यूज़न होता है जब अलग अलग आप मंथली या वीकली पीडीएफ्स पढ़ेंगे तो भाई आप बैंकिंग, इकोनॉमी और ये सारी जो न्यूज़ें हैं ना, ये छोड़ दो पढ़ना। ठीक है, आपकी अगर पीडीएफ अगर 30 पेज, 25 से 30 पेज की होती है ना, एक क्लाउड अफेयर्स या किसी की भी आप पीडीएफ उठाएंगे एक वीक की, और आप अगर ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़, ये सब अगर आप पढ़ना छोड़ देना, तो आपकी ये जो 25-30 पेज की जो पीडीएफ है ना, वो लगभग 15 पेज की हो जाएंगी। ठीक है, और ये 15 पेज में आप ये डेट्स जो आते हैं एग्ज़ाम में कि इंपॉर्टेंट डेट्स, ये भी नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, थीम्स आप पढ़िए, नेशनल न्यूज़ पढ़िए, स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़िए, डिफेंस न्यूज़ पढ़िए, साइंस के रिलेटेड थोड़ा सा न्यूज़ आती है वो पढ़िए, ओबिचुरीज़ हो गई थोड़ी बहुत, और अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये तो भाई भर भर के पढ़िए। स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, यही सब एग्ज़ाम में आता है और इन्हीं सब में से पूछते। तो आपने अपना सबसे पहले एक पीडीएफ के 10-15 पेज तो कम ऐसे ही कर दिए, वो जो टॉपिक्स नहीं पढ़े आपने, तो आपका टाइम वहाँ बचा। दूसरा, आप ज़्यादा पीडीएफ्स पढ़ सकते हैं, यानी अलग अलग वीक के आप 3 महीने तो बहुत आराम से कवर कर सकते हैं और खुशी से करेंगे, क्योंकि आपको सब याद भी रहेगा। और ये सब करने के बाद आप मॉक्स लगाइए, और ये जो आप टाइम बचा रहे हैं ना, इसमें आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करिएगा। इंग्लिश भी अच्छा आता है, थोड़ा और अच्छे से टाइम दोगे तो इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोगों की। क्वांट हो गया, रीजनिंग, ये सब में टाइम दीजिए। ठीक है, आप 1 घंटे में एक हार्ड पजल सॉल्व करिए, 1 घंटा ले लीजिए, बहुत हार्ड पजल आप सॉल्व करिए, आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम में ना कैपेबिलिटी आपकी अगर सॉल्व करने की ज़्यादा होगी ना, तो आप आराम से सॉल्व कर सकेंगे। तो यार मेरा यही मानना है कि आप जीए में फालतू का टाइम ना दें, टाइम बचाएं। ठीक है, आपका जीए का कट ऑफ वैसे भी निकल जाएगा, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आपको एग्ज़ाम में तो कुछ आता नहीं है वैसे भी, और टाइम आप ज़रूर वेस्ट कर देते हैं।